कराची के लियारी का एक नाम ऐसा था जो लोग लिटरली डर के साथ सुनते थे। रहमान डकैत। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उस डार्क हिस्ट्री के हकायक की तरफ बढ़ते हैं। बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन। पहला हिस्सा, लियारी का खौफनाक नाम। एक ऐसी जगह जो बदकिस्मती से गैंग वॉर्स के हवाले से जानी जाने लगी थी। रहमान डकैत। देखें, ये सिर्फ एक आम सा नाम नहीं था। उस दौर के लियारी में ये नाम सुनते ही खामोशी छा जाती थी। कराची की क्राइम हिस्ट्री उठाकर देख लें, इस नाम की गूंज हर जगह महसूस होती है। ये प्रैक्टिकली उस वक्त गलियों में खौफ की एक एब्सोल्यूट अलामत बन चुका था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करनी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि हम प्योरली फैक्ट्स की बुनियाद पर एक ऐसे क्रिमिनल फिगर की स्टोरी समझ रहे हैं जिसका नाम लियारी की गैंग वायलेंस से डीपली जोड़ा जाता है। दूसरा हिस्सा, असल पहचान और अंडरवर्ल्ड। चलिए देखते हैं कि इन हेडलाइंस के पीछे असल शख्स था कौन। तो एक तरफ तो वो नाम है जो अंडरवर्ल्ड का ब्रांड बन चुका था, राइट, रहमान डकैत। लेकिन ऑफिशियल दस्तावेजात में असल नाम बताया जाता है अब्दुर्रहमान बलोच। यही वो शख्स था जो कराची के लियारी एरिया से एंटायरली एसोसिएटेड था। और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लियारी के अंडरवर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल फिगर बन चुका था। उसे सीधा गैंग वॉरफेयर और अनगिनत सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन से जोड़ा गया। इसीलिए उसका नाम कराची की क्राइम हिस्ट्री में इतना फ्रीक्वेंटली सामने आता है। तीसरा हिस्सा, खौफ, कंट्रोल और गैंग वॉर्स। अब सोचिए वो माहौल कैसा होगा जिसमें यह सब कुछ इतना ओपनली हो रहा था। पिक्चर दिस, लियारी में उस वक्त मुसलसल गैंग वॉर्स चल रही थीं। हर तरफ एक क्लाइमेट ऑफ फियर था और इलाके के कंट्रोल की सख्त जंग थी। इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर आम लोगों की जिंदगियां कंप्लीटली बदल कर रख दी थीं। चौथा हिस्सा, सियासत और पावर स्ट्रगल। यहां कहानी में एक नया एंगल आता है, जहां क्राइम स्ट्रीट से निकलकर और ताकतों से टकराता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये तफसीलात वाज़े मिलती हैं कि उसका नाम पॉलिटिक्स और लोकल पावर स्ट्रगल से भी जोड़ा गया, यानी मुकामी सियासत और अंडरग्राउंड फिगर्स के दरमियान कंट्रोल की जंग शुरू हो चुकी थी। इस पॉलिटिकल कनेक्शन ने इस केस को सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं रहने दिया, बल्कि इसे इंतहाई कॉम्प्लेक्स बना दिया। पांचवां हिस्सा, कहानी का नया रुख। ये वो पॉइंट है जहां चीजें सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। सबसे बड़ी ट्विस्ट ये थी कि जो नाम पहले सिर्फ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में फेमस था, वो बाद में इतना बड़ा कि बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशंस और पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गया। एक शख्स का स्ट्रीट से उठकर नेशनल हेडलाइंस का मरकज बन जाना वाकई चौंका देने वाला सफर है। और फिर आया वो दिन जब लॉ इन्फोर्समेंट और अवामी तवज्जो उस पर मरकूज हो गई। यहां से इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक और टर्बुलेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर इतनी पावर के बाद रहमान डकैत का डाउनफॉल कैसे हुआ, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी डेथ के बाद लियारी में क्या वाज़ेह चेंजेस आए। पार्ट 2 में हम इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। अगर इस कहानी का अंजाम जानना चाहते हैं तो अगला एक्सप्लेनर मिस मत कीजिएगा।